नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मान लीजिए पति या पत्नी किसी के ऊपर भी अगर आपको गुस्सा आ जाता है तो कौन से हमें 3 कार्य एकदम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 3 कार्य क्या हैं जो हमें हर इंसान को, मैं तो कहूँगी, कभी भी भूल कर नहीं करनी चाहिए। देखिए, इसके लिए मैं पहले एक वीडियो बना भी चुकी हूँ, तो आप लोग को उस वीडियो से बहुत लाभ हुआ है। आप लोग के कमेंट्स आते हैं ना, और मेरे कई वीडियोज से मेरे व्यूअर को बहुत अधिक लाभ हुआ है। मैं बोलती हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा इससे कहीं लाभ मिले तो आप लोग लिखते हैं कमेंट्स में कि नहीं दीदी, नहीं मैम, आपके वीडियो से थोड़ा सा नहीं, बहुत अधिक हम लोग को लाभ मिलता है। तो इससे मुझे भी बहुत खुशी मिलती है, बहुत प्रसन्नता होती है आप लोगों के बातें सुनकर कि मेरे इतनी छोटी छोटी बातों से अगर मेरी बहनों को फ़ायदा हो, लाभ मिले, तो इससे बेहतर और क्या चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो सबसे पहली बात क्या है। तो मैं बता चुकी हूँ कि कभी भी कोई भी गुस्सा करे तो किसी के साथ भी, मान लीजिए पड़ोसी हो, पति पत्नी हो या और भी लोग हों, तो 2 आदमी एक साथ गुस्सा कभी ना करें। 2 आदमी जब करते हैं ना तो वहाँ जो है मामला आपका बनता तो नहीं है और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। एक आदमी अगर बोल रहा है, बहुत अधिक गुस्से में है, तो एक आदमी को समझदारी से माइंड में सोचकर, गुस्सा तो सामने वाला को भी आया है, लेकिन आपको थोड़ा सा ना सहनशीलता वहाँ दिखानी चाहिए, समझदारी। जो समझदार है वो थोड़ा सा चुप हो जाए, उनको बोल लेने देना। जितना चिल्ला रहे हैं चिल्ला लेने दीजिए, आप वहाँ पे चुप हो जाइए। जो समझदार है, अपने आप को समझदार समझते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जोड़ के तोड़ हो जाएंगे कि मैं कम नहीं तो मैं तुमसे बड़ा। तब तो वहाँ पर मैं बोली थी, आप लोग बहुत हंसते हैं कि वहाँ जब 2 गरम तार जो है एक साथ, एक ठंडा एक गरम वायर होता है, तार होता है, साथ में गर्म होंगे तब तो ब्लास्ट पक्का होगा, फ्यूज तो उड़ना ही है। तो ये मैं एग्जाम्पल दे के आप लोगों को समझाई थी। तो आज हम जानेंगे कि 3 कार्य आपको नहीं करने हैं। तो वो कौन से कार्य हैं, जल्दी से बता दूं। सबसे पहला कार्य है कि देखिए, आपको गुस्से में ना, पति हो या पत्नी हो, उनके लिए सबसे पहले बताती हूँ कि आजकल जो है ना, छोटे छोटे बातों पे पत्नियों को भी नाक पे गुस्सा रहते हैं और पतियों के तो रहते ही हैं। तो इसलिए आपको क्या करनी है कि डिसीजन, जो ये वर्ड है डिसीजन, सुनने में तो लगता है बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन डिसीजन एक ऐसा वर्ड है ना कि आपकी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर देता है और संवार भी देता है। तो कभी भी गुस्से में कभी भी गुस्से में लिया गया डिसीजन आपके लिए हितकारी नहीं होता, लाभकारी नहीं होता, लाभपूर्ण नहीं होता। जो डिसीजन वर्ड है ना, फैसला कह लीजिए, निर्णय कह लीजिए, ये निर्णय जो है ना, आपको जल्दीबाजी में, किसी भी प्रकार का निर्णय हो, फैसला हो, डिसीजन हो, जल्दीबाजी में कभी मत लीजिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि डिसीजन और जो फैसला है ना, जल्दीबाजी का लिया हुआ फैसला गलत हमेशा होता है। आप सोच समझ कर, कभी शांति में ना, एकाग्र जब दिमाग आपका हो, सोच कर देखिएगा, अगर कोई गलत डिसीजन आपने कभी भी लिया है तो वो जल्दीबाजी में ही लिया है। तो इसलिए मन को शांत करके 2-4 आदमी से राय लेकर, अपने आसपास पूछकर, अपने पेरेंट्स से पूछकर या अपनी वाइफ से पूछकर, किसी भी तरह का डिसीजन हो, झगड़ा के लिए ही नहीं मैं बता रही हूँ, किसी भी तरह का लिया गया गलत डिसीजन है ना, ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। आप लोग को समझ में नहीं आता है ना कि ये जो निर्णय है आपका, एक छोटा सा गलत निर्णय बड़ा जल्दी जीवन पर उसका आपको असर देखने को मिल जाता है। तो कभी भी ये डिसीजन जो है, फैसला जो है, आप जल्दीबाजी में मत लीजिए। गुस्से में जब हों तो मैं तो बता चुकी हूँ कि शांत, पहले अपने मन को शांत कीजिए ना, सबसे पहले अपने दिमाग को शांत कर लीजिए। उसके बाद ये ना कि जल्दीबाजी में हम ये फैसला कर लिए हैं, वो कर लिए हैं, फिर बाद में पछताने के सिवाय, रोने के सिवाय
कुछ भी नहीं बचेगा। तब किसके पास जाइएगा, क्या कीजिएगा? जब वो चीज़ खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो रोने के सिवा, हाथ मलने के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। तो इसलिए कभी भी जल्दीबाजी में, गुस्से में, जैसे मैं सबसे पहले पति पत्नी के लिए बता दे रही हूँ, पत्नी हो या पति हो, गुस्से में बहुत जल्दी फैसला मत कीजिए। तलाक दे दूंगा, तो छोड़ दूंगा, तो मैके चली जाऊंगी, तो आज से मतलब ये कर लूँगा, सुसाइड कर लूँगा, ये सब कभी भी निर्णय मत लीजिए। ये गलत फैसला बहुत सारे घरों को ना बर्बाद कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। तो जितनी भी युवा पीढ़ी को आजकल बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, गलत डिसीजन तो बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो आपको अपना निर्णय जो है ना संभल कर, सोच कर, समझदारी से आपको अपना निर्णय सुनानी चाहिए या लेनी चाहिए। जो आपके हित में सही है तभी लीजिए, गुस्से में कभी मत लीजिए। आप सोच कर देखिएगा कि गुस्से में किया हुआ कार्य कभी आपको सफलता तक नहीं पहुंचाता, आपको सही रास्ते पर नहीं लाता, आप कहीं ना कहीं गड्ढा में डाल ही देता है आपको। तो इसलिए कभी भी सोच समझकर डिसीजन लीजिए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरी बात क्या हो गई कि आप कभी भी जैसे गुस्से में ना, ऐसा नहीं है कि देखिए गुस्सा भी वही आदमी एक दूसरे पे करते हैं, झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, मन मुटाव होता है जो आपकी चिंता करते हैं। जो आपका चिंता ही नहीं करेंगे तो आप गड्ढे में गिर जाइए या कुएं में मर जाइए या कहीं चले जाइए, दुनिया को उससे क्या लेना है। लेकिन चिंता भी वही करता है, गुस्सा भी वही आदमी करता है जो आपका शुभचिंतक है, जो आपका हित चाहता है, भला चाहता है। वही इंसान आपसे झगड़ा भी करता है कि ऐसा मत करो, ये मत करो, ऐसे मत खाइए, यहाँ मत जाइए, क्योंकि वो आपका हित चाहता है। तो इसीलिए आपको ना, जैसे पति पत्नी के लिए सबसे पहले बता दूं कि अगर पत्नी कोई बात लेकर आपसे झगड़ा करती है या गुस्सा करती है या नाराज़ होती है तो आपका हित चाहती है, या पति भी करते हैं तो वो आपकी भलाई चाहते हैं, आपकी बुराई नहीं चाहते हैं। लेकिन पता नहीं हर पति पत्नी ऐसे हैं कि नहीं है। फिर आप लोग बोलते हैं कि हमारे पति ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन हर पतियों से एक बार फिर से मैं इस वीडियो में निवेदन कर देती हूँ कि कभी भी अपनी पत्नियों को दुखी ना करें, अपमान ना करें, बैड वर्ड्स, गाली गलौज ना करें। बैड वर्ड्स वगैरह भी आप लोग बोलते हैं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। क्या फ़ायदा, जब ये सब ही कार्य करना था तो धरती पर क्या महान व्यक्ति आप बनिएगा, क्या सफल इंसान बनिएगा। तो सफलता पाने के लिए पहले अपने आप में सुधार लाइए। तो इसलिए पत्नियां ही कमज़ोर मिलती हैं क्या कि आप लोग पत्नियों के ही पत्नी पूरे बाहर का गुस्सा आके चार बातें सुना देते हो। तो ये बहुत गलत है। थोड़ा सा आपको अपने अंदर सुधार लानी चाहिए, धीरे धीरे ही लाइए, लेकिन लाइए ज़रूर। तो यही मेरा कहना है कि गुस्सा भी कीजिए तो कोई बात नहीं, आपको घबरानी नहीं चाहिए। गुस्से में आपको इतना ना मुग्र हो जाए और गलत डिसीजन ले ले। डिसीजन तो मैं बता ही चुकी हूँ। तो हम लड़ेंगे या झगड़ेंगे, गुस्से में आपको अपने घर को त्यागने का कभी मतलब मन में जो बोलते हैं ना ख्याल नहीं लानी चाहिए। वो वाइफ के लिए बोल देती हूँ, मतलब पत्नियों के लिए और पतियों के लिए, घर कभी मत छोड़िए। पति के घर आए हैं तो जिएंगे या मरेंगे, रहेंगे वहीं। अब ऐसा ना हो कि वैसा पति हो आज ही मार डालेगा, मुआ देगा, तब वहाँ से, मैं तो बता चुकी हूँ एक वीडियो में, तब आपको वहाँ से थोड़ा सा अलग हो जानी चाहिए कि नहीं भाई यहाँ हमारे जान का खतरा है। लेकिन लड़ेंगे या झगड़ेंगे छोटे छोटे बातों पे, लेकिन रहेंगे यहीं। ये ना कि गुस्से में तुरंत हम मुंह उठा के अपने मायके चले जाएं, बहन के घर चले जाएं, वहाँ चले जाएं। मैक्सिमम मतलब अधिकतर ऐसा औरतों के साथ ही देखा जाता है। तो आप गुस्से में कभी अपने पति का घर मत छोड़िए, ये भी आपके लिए बड़ा ही गलत डिसीजन होगा। लड़िए झगड़िए, मरेंगे मिटेंगे, रहेंगे आप ही के दरवाजे पर, कहीं नहीं जाएंगे। जब आप ठान लीजिएगा ना तो मजबूरी में आपके पति को रखना ही पड़ेगा, कितने भी वो गलत रास्ते वाले पति क्यों ना हो, आपका रिस्पेक्ट ना करते हो, लेकिन आप ठान लीजिएगा कि हम यहीं रहेंगे तो सारी बुद्धि बंद हो जाती है। तो इसलिए कभी भी आप गलत डिसीजन मत लीजिए और मायके कभी घर छोड़कर जाने का अपने मन में कभी ख्याल मत लाइए। और कितना भी झगड़ा लड़ाई क्यों ना हो, रहिए वहीं पर, यही आपके लिए सबसे जो बोलते हैं ना हितकारी होगा, आपके हित में होगा। कभी अपने घर को मत त्यागिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम, दूसरी बात।
तीसरी बात क्या हो गई कि गुस्सा कीजिए या कुछ भी कीजिए, नाराज़गी हो या झगड़े हो या लड़ाई हो, भोजन से कभी गुस्सा मत होइए, क्योंकि भोजन से गुस्सा होके हमें कोई फ़ायदा नहीं है। भोजन से कई आदमी है ना कि हम गुस्सा है तो हम 4 दिन खाना ही नहीं खाएंगे, हम पानी ही नहीं पिएंगे, हम मतलब भोजन ही नहीं करेंगे, चाय पानी ही नहीं लेंगे। ये गलत है। आप गुस्सा हुए हैं तो सामने वाले इंसान से हुए हैं, नाराज़ हुए हैं तो उनसे हुए। उसका गुस्सा भोजन पे क्यों दिखाना, खाना पर क्यों दिखाना कि हम नहीं खाएंगे? तो वो किसका आप नुकसान कर रही हैं? अपना कर रही हैं। वो जो भी है, वो सामने वाला पति हो, पत्नी हो या और भी लोग हो, कभी भी गुस्सा होइए, नाराज़ होइए तो खाने के ऊपर, भोजन के ऊपर अपना गुस्सा कभी मत दिखाइए। हम नाराज़ हैं तो ठीक है, हम तो खाएंगे, इसमें कौन सी शर्म वाली बात है? हमारे मन में आता है कि सामने वाला क्या बोलेगा कि देखो नाराज़ है, गुस्सा है और फिर जाके खाना खा रही है। नहीं, खाना बनाना, खाना खाना कभी मत छोड़िए। वो खाना हमें खानी है। खाना से क्या गुस्सा, नाराज़गी? खाना हमारा क्या बिगाड़ा है? हमें भोजन जरूर करनी है। गुस्सा में तो हम और भी अधिक खाएंगे। ये डिसीजन ले लीजिए कि गुस्सा में तो हम और खाएंगे। और आप लोग बोलते हैं ना कि हमारे पति जो है मतलब हम गुस्सा भी करते हैं तो फिर मैं बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा गंभीर हो जाइए अपने पति से या पत्नी से जो ही है। तो वैसे लोगों को ना दिखाने के लिए और भी जो उनको पसंद नहीं है और करनी चाहिए, क्योंकि उससे ना उनको बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो आप और दिखाइए कि हमारे ऊपर तो उसका कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। आप कितना भी लड़ाई कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, घर से तो एक तो जाएंगे नहीं, और दूसरे में हम खूब अच्छे से बनाएंगे, खाएंगे, रहेंगे, एंजॉय करेंगे। तब देखिए ना सामने वाले को ना ऐसे ही बिना कुछ कहे ही संभल जाएंगे, वो सुधर जाएंगे। तो इसीलिए भोजन से कभी नाराज़ मत होइए। भोजन से नाराज़गी आपको मतलब नुकसान छोड़ के कभी आपके लिए सही नहीं होता है, फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो आपके शरीर में 1000 तरह की परेशानियां शुरू हो जाएंगी, सिर दर्द करने लगेगा, तबीयत खराब हो जाएगा। तो इसलिए गुस्सा होइए, झगड़े लड़ाई कीजिए। जिएंगे तभी तो गुस्सा भी करेंगे। जब आदमी रहेगा धरती पर तभी तो झगड़े भी होंगे। अपना कोई रहेगा तभी तो होगा, तभी तो कुछ बोलेगा हमारे लिए। तो इसीलिए भगवान करे सबके अपने, सबके रिश्तेदार नातेदार स्वस्थ रहें, सही रहें, कि हम झगड़े करें, मन मुटाव हो, फिर मिलाप हो और हम सही ढंग से अपना ज़िंदगी व्यतीत करें। लेकिन हम भोजन से कभी नाराज़ नहीं होंगे। हम झगड़ा कितना भी किए, हम उठकर बनाकर खा लेंगे, या बना है तो हम खा लेंगे। किसी से हम नहीं शर्माएंगे कि लोग सामने वाला क्या सोचेगा, इसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं सोचनी है। ठीक है, तो यही हमारे 3 कार्य थे जो नाराज़गी में, गुस्से में हमें नहीं करनी चाहिए, किसी भी पति पत्नी को या और भी जो ही लोग सुन रहे हैं। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।